अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैप्पी टीवी के एपिसोड 2 में फ्राइडे में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूज़ अबाउट पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली उमर भाई को किसी मीटिंग में जाना पड़ गया, इसलिए वो आज नहीं आ सकते, तो मैं ही आपको आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल नोटिफिकेशन को टैप करो। हम बहुत कोशिश करते हैं कि मेहनत से आपके लिए कंटेंट आए। वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ मेरे पास है इमरान खान से रिलेटेड कि इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पे एक तनकीद की है कि अब वो यूएसए से मतलब कि इतने अपने जो ताल्लुकात नहीं रखेंगे, मतलब कि यूएसए से इतनी मदद नहीं मांगेंगे क्योंकि हम पहले ही यूएसए के काफ़ी कर्जे में डूब चुके हैं। कि उनका ओवर कहने का मकसद है कि वो यूएसए से अब इतना डरेंगे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से इतने ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। हाँ, अव्वल अगर डोनाल्ड ट्रंप ऊपर से ताल्लुकात कायम करना रखे तो वो बाद में देखी जाएगी। नंबर 2 पे न्यूज़ आ रही है कि मुकेश अंबानी जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की डॉटर ईशा अंबानी की शादी है दिसंबर 8 और 9 के बीच में उदयपुर में, तो मुबारक हो। नंबर 3 भी न्यूज़ में आपको बताता चलूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S10 रिलीज़ हो रहा है बहुत जल्द। आई डोंट नो वाई सैमसंग जो है अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर सारे फंक्शन डाल रहा है, कैमरा हर चीज़ होम स्क्रीन में डाल रहा है, और मैं भी इसको भी पोर्टेबल या कन्वर्टेबल फ़ोन हो भी सकता है। तो चलिए खैर जब आएगा तब देखेंगे। नंबर 4 पे न्यूज़ है जुनैद जमशेद की 7 दिसंबर 2016 का दिन था जब जुनैद जमशेद वफ़ात पा गए थे, या यूं कह लें शहीद हो गए थे। वो इस्लाम की दावत अपनी सेकंड वाइफ के साथ दे के आ रहे थे। हवालियस खैबर पख्तूनख्वा में उनका जहाज़ क्रैश हुआ था और वो एक मतलब के शहीद हो गए थे। तो आज काफ़ी लोग मुख्तलिफ हैशटैग चला के अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमें भी अफसोस करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऐसे इस्लामिक स्कॉलर थे जो खुद ही पहले एक गाने बाजों से निकल के मुस्लिम हुए थे। उन्होंने बहुत लंबी तादाद में लोगों को मुसलमान किया था, मुसलमान दावत दी थी इस्लाम की, जो काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे कहा जाता है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, उनके साथ कुछ इस तरीके से ही होता है। तो नंबर 5 में न्यूज़ बताता चलता हूँ। नंबर 5 पे न्यूज़ मेरे पास आप लोगों के लिए ये है कि यासिर शाह जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने 200 विकेट्स का रैकेट कंप्लीट किया है। 82 ईयर्स पुराना रैकेट उन्होंने तोड़ा है, और इस चीज़ पर स्पेशली इमरान खान ने उनको मोटिवेट करते हुए ट्विटर पे एक ट्वीट किया था। वो आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन पे इधर उधर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ पढ़ लें। और उन पर ट्वीट किया था क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। फास्टेस्ट 200 विकेट्स लेने वाले बॉलर पाकिस्तान के पहले हिस्ट्री बनाई गई है पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद न्यूज़ आपको बताता चलूँ कि मलाला यूसुफज़ई जो पाकिस्तान की बेटी कहा जाता है, जिसको कौम की बेटी, क्योंकि उनको 2014 में नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता था। अव्वल उनको तालिबान लोगों ने उन पर अटैक भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया और वो नोबेल प्राइज़ भी जीता था। अब उनको ग्लीम स्टार अवार्ड आने वाले थर्सडे को दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे अवार्ड दिए जा रहे हैं जिसकी वैल्यू $125,000 है, जो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद दोस्तों बताता चाहता हूँ करतारपुर कॉरिडोर की अपडेट के बारे में। हमने रिसेंटली जो फर्स्ट फ्राइडे था उसके बारे में बोला था। इसके बारे में इसकी नई अपडेट ये है कि करतारपुर बॉर्डर जो बनेगा वो बनेगा तो सही, इस चीज़ पे मतलब सब अग्री हैं, लेकिन बट देयर इज़ अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान से वहाँ लोग नहीं जा सकते, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो इसका ओवरऑल मकसद ये है कि सिख कम्युनिटी को प्रमोट किया जाए, और ओवरऑल जो आने वाले इश्यूज़ होंगे जो मैं आपको अपनी ओपिनियंस में बताऊंगा उस इशू से अवॉइड किया जाए। तो उनको कहने का सारा मकसद यही है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि नवजोत सिद्धू के बारे में मतलब ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो पाकिस्तान के लिए बिक चुके हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्होंने इमरान खान से मुआहदा किया था करतारपुर कॉरिडोर का, और काफ़ी बड़े बड़े उनके लोगों ने भी उस पर शिकस्त की थी शर्मनी के तौर पे कह लें आप। लेकिन उन पर ज़्यादा इल्ज़ाम लगे थे क्योंकि वो पाकिस्तान में 2 दफ़ा वीडियो भी कर चुके थे। खैर उस मसले को तो उन्होंने अब हल कर लिया है। इसके बारे में जैसी अपडेट आएगी तो आपको अगले फ्राइडे मिल जाएगी। तो दोस्तों चलें बात करते हैं अपने ओपिनियंस के बारे में, किस किस न्यूज़ पे मेरा ओपिनियन बनता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ करतारपुर के। तो उसमें देखें बेसिकली मेरा पॉलिटिक्स से इस तरह ताल्लुक नहीं है, लेकिन हो ये सकता है मतलब कि पाकिस्तान से वहाँ लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि अगर पाकिस्तान से यहाँ के लोग वहाँ जाके कोई हमला करते हैं या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आती है तो इंडिया के समाज साथ ताल्लुक अच्छे होने के बजाय ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोग वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ आ सकें। नंबर 2 पे सैमसंग गैलेक्सी की बात करते हैं। तो बेसिकली सैमसंग हमेशा बहुत ही यूनिक फ़ोन्स बनाता है,
है, लेकिन बस वो रैम कम देते हैं। और उनके एक्साइटेड फ़ोन्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है इस्तेमाल करने में। और होम स्क्रीन पे फंक्शन डालने का एक ही मकसद हो सकता है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, यूज़र आराम से टक टक करके कोई भी चीज़ को ओपन कर सकता है। तो अच्छी बात है, चलिए जब आता है तब देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यासिर शाह के जो उन्होंने विकेट्स लिया, तो उन्होंने काफ़ी कमाल का काम किया है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए इतनी विकेट्स का अवार्ड काफ़ी कम पीरियड में टाइम में किया है। तो यासिर शाह तुम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं। और इमरान खान ने जो उनको मोटिवेट किया ट्वीट करके, एक प्राइम मिनिस्टर में अदर एक्टिविटीज़ का टाइम निकाल कर ट्वीट किया, जो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास सेकंड्स का टाइम भी नहीं होता। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। हमें उम्मीद है आपको हैप्पी टीवी के फ्राइडे अलर्ट्स एपिसोड 2 पसंद आया। जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में कुछ भी लिखें, अपना नाम पता कुछ भी, हमारी बुराइयां अच्छाइयाँ कुछ भी, बट कमेंट करें। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें, साथ घंटी का आएगा उस पर भी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।